भाई बाबा सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत भाई शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी को आपने सुना है। इस वक्त आप देख रहे हैं मेम्बर नूर पे उलमाए इकराम कसीर तादाद में तशरीफ रखते हैं। तमाम तो उलमाए इकराम को लायक मुबारकबाद। आप इस महफिल का हुस्न बने हुए हैं। रब कदीर इनके इल्म फजल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मैं 3000 किलोमीटर का सफर सिर्फ एक मिसरा पढ़ने के लिए किया था। इजाजत हो तो आपकी मैं सुनाऊं। 3000 किलोमीटर का सफर एक मिसरे के लिए। सुनिए कि दे मुज़्दए जा बख्श बहारों के असर का। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दे मुज़्दए जा बख्श बहारों के असर का, मुश्ताक ज़माना है तेरे हुस्न नज़र का। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। दे मुज़्दए जा बख्श बहारों के असर का, मुश्ताक ज़माना है तेरे हुस्न नज़र का। ये जो मिसरे सानी आ रहा है, इसी के लिए मैंने 3000 किलोमीटर का सफर किया है। दे मुज़्दए जा बख्श बहारों के असर का, मुश्ताक ज़माना है तेरे हुस्न नज़र क्या। क्यों हाथ बढ़ाएंगे, क्यों गैरों से मांगेंगे, क्यों हाथ बढ़ाएंगे, क्यों गैरों से मांगेंगे, क्यों हाथ बढ़ाएंगे, क्यों गैरों से मांगेंगे। पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्यों हाथ बढ़ाएंगे, क्यों हाथ बढ़ाएंगे, क्यों गैरों से मांगेंगे। पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, और आती है यहाँ खुशबू गुलजारे मदीना की। आती है यहाँ खुशबू गुलजारे मदीना की। तैबा से ताल्लुक है इस मर्द कलंदर का। तैबा से ताल्लुक है इस मर्द कलंदर का। ज्यादा कोई वक्त अपने पास बचा नहीं है कि आपको कुछ ज्यादा सुनाया जाए। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि अहले कलम, अहले जबान और अहले सियासत ने जिसको उनकी दूरअंदेशी का लोहा माना है। जब बिहार के चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे, पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर थी वहां के इलेक्शन के वेबसाइट पर। मुसलमान और अहले ईमान वाला ये सोच रहा था अब क्या होगा, लेकिन हुजूर गाज़ी मिल्लत की दूरअंदेशी को सलाम। ये जिस तरफ इशारा करते हैं हुकूमत उसकी बन जाती है। इन्होंने जो कहा था वो हो गया है, और जो बात है वो सच है। ये कैमरे लगे हुए हैं, बात कहीं भी जा सकती है, लेकिन जो बात है वो हक और सच है। ये दुनिया वालों को पता चल गया है कि बलियावी साहब आज से 25 साल पहले या 20 साल पहले भी बिहार के जो अच्छे हुक्मरान थे उसके साथ थे, अब भी उसके साथ है। जो मुसलमानों की अच्छी भलाई कर सकता है उसके साथ देने वाला कोई और नहीं, हुजूर गाज़ी मिल्लत की जात है। अब आपका कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, और मुजाहिदे दौरा को जिस अंदाज के साथ पूरे हिंदुस्तान में लोग मोहब्बत पेश करते हैं, उसी अंदाज के साथ, उसी रंगो आहंग के साथ शेर आला हजरत अताए हुजूर कायदे अहले सुन्नत को आप सुनने को तैयार हो जाएं। मोहब्बत और खुलूस के साथ एक तालीमी और तामीरी सोच और फिक्र के हामिल हुजूर गाज़ी मिल्लत, ताजदार अकली में फसाहतो बलागतो अकली में खिताबत अल्लामा हुजूर गाज़ी मिल्लत की जात, मरकजी इदारे शरिया बिहार के सदर, बिहार अक़लियती कमीशन के चेयरमैन, पूर्व के राज्यसभा के सांसद, बिहार के पूर्व एमएलसी का इस्तकबाल इस अंदाज में करें कि अंबरनाथ का मुसलमान ये बताएं कि हम अपने हुजूर गाज़ी मिल्लत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और आला हज़रत के शेर से मोहब्बत करते हैं। दोनों हाथ उठाइए, नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर। अभी भी थोड़ी खामोशी है, थोड़ी मोहब्बत पेश करिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अभी मैं जिंदा हूं इसलिए बोल रहा हूं, अभी मैं जिंदा हूं इसलिए बोल रहा हूं। दुनिया किसी गोंगे की कहानी नहीं लिखती। बात दूं, आपने अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल लिया है, वो भी उस दौर में जहां लोग पैसे देकर सुनाना चाहते हैं। क्या बात। और सच ये है कि कुछ जगहें ऐसी होती है जहां पैसे देकर लोग सुनने भी जाते हैं। कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन चेहरों को देखने के लिए लोग पैसे देते हैं। बिल्कुल सही।
लेकिन उन चेहरों को देखने के बाद देखने वाले को कुछ नहीं मिलता। अहले इल्म की तवज्जो चाहो। लेकिन अल्लाह ने इस जमीन पर एक चेहरा ऐसा बनाया है क्या बात। जहां बिन देखे किसी ने मोहब्बत से देख लिया तो उसको इतनी बड़ी कुर्सी अता कर दी कि सहाबी का मर्तबा अता कर दिया। क्या बात, क्या बात। इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूं। जिस शहर में पूरा भारत मिलता हो उसी शहर का नाम महाराष्ट्र का मुंबई है। आज के इस तारीखी इजलास का उन्वान है सीरत मुस्तफ़ा। कुछ अर्ज करूं, जी लगा कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शोरा से नातो मनकबत, खुतबा से आपने ईमान अफरोज खिताब समाप्त कर लिया। नाज़िम इजलास मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना अली रज़ा रहबर ने यके बाद दीगरे लोगों को बुलाया है। हम शुक्रगुजार हैं कि इतनी बड़ी तादाद में उलमाए ज़वील एहतराम मेंबर शरीफ पर जलवा फरोज हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान नजमी साहब, यकीनन आप इनकी गुफ्तगू समात करते ही रहते हैं। दस्तारबंदी भी है, क्या है? मदरसे का है? कौन सा मदरसा? दारुल उलूम वजूदिया रब्बानिया के ज़ेर एहतमाम उसी के बैनर तले आपको आवाज दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लाम पर रिसर्च हो रहा है। दिल लगाएं तो मैं कुछ बातें अर्ज कर दूं। हजरत, बहस इस पर नहीं हो रही कि भारत गरीबी से बाहर क्यों नहीं आ रहा। बात इस पर भी नहीं की जा रही है कि आखिर पूरी दुनिया में गरीबों की फेहरिस्त में सबसे ज्यादा मुसलमान क्यों हैं। बात इस पर भी नहीं हो रही है कि हर तरह के हालात से निपटने के बाद भी मुसलमान इस्लाम से पलटता क्यों नहीं है। बात इस पे हो रही है। और कुफ्र की लेबोरेटरी में जो रिसर्च करने वाले स्कॉलर हैं, माफ करेंगे, वो छोटे दिमाग के नहीं हैं। कई इब्लीस का माथा एक जगह जमा होता है, क्या बात। तब कोई एक दिमाग तैयार होता है इस बात पे रिसर्च करने के लिए कि इस्लाम और इस्लाम के कानून को इस तरह से ढाल दिया जाए कि दुनिया इस्लाम से नफरत करे। लेकिन वक्त और हालात के तकाजे ये हैं
कि इस वक्त इस्लाम के खिलाफ जितनी ताकत, जितने प्रोफेसर, जितनी मशीनरी, जितने रिसर्चर्स हैं, सबके दिमाग की बत्ती गुल है और सिर्फ इस बात पे गुल है कि जख्म खाया है लेकिन इस्लाम से पीछे नहीं हटा। क्या बात, वाह 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 वाह। मकानों के नीचे मलबे में दबी हुई औलादों की लाशें देखते रहा, फिर भी इस्लाम से मुनहरिफ न हुआ। क्या बात, तारीख के माथे पर ये सुनहरा बाब भी पढ़ लिया क्या बात, कि हुक्मरा के पत्थर के चट्टानों से बिलाल का कलेजा टकराते रहा, बावजूद उसके उस बिलाल के दिलों से नबी की मोहब्बत की चिंगारी कम नहीं हुई। क्या बात, सूली पे लटका दिया गया खुबैब को और जिंदगी की भीख देने की बात हुक्मरां ने कह दी, अब भी वक्त है लौट जाओ, तुझे अमान दे दिया जाएगा। लेकिन आखिर वो कैसा इश्क है, क्या बात, आखिर वो कैसा जुनून सादिक है कि खुबैब मुस्कुराकर कहते, ये तो रब ने एक जान दी है, अगर करोड़ों जिंदगी रब बख्शते जाए तो हर जिंदगी मुस्तफा पर निसार होते रहे। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। वाह 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 वाह। अब उलमाए कराम की एक छोटी सी तवज्जो चाहूंगा बड़ी मंजिल की तरफ। हर एक की अपनी एक खूबी है, आदमी वही है, सिफत अलग अलग। इंसान वही हाड़ हड्डी गोश्त का, सिफत अलग अलग। हरियाली हर पौधे में है लेकिन सिफत अलग अलग। पत्ते सब हरे दिखते हैं, तासीर अलग अलग। मिट्टी हर जगह की एक तरह की दिखती है लेकिन खूबी अलग अलग। अब बिहार की मिट्टी में कोई संतरा की खेती करना चाहे, मुमकिन नहीं है। महाराष्ट्र में अगर कोई लीची की खेती करना चाहे, संभव नहीं है। अब भुसावल में कोई गंदुम की खेती करना चाहे तो नाउमीद हो जाएगा। यानी केले की खेती के लिए भुसावल की मिट्टी चाहिए, संतरा की खेती के लिए नागपुर की मिट्टी चाहिए, लीची की खेती के लिए मुजफ्फरपुर की मिट्टी चाहिए। क्या बात। अब बोलेंगे धीरे से तो आगे नतीजा आउट कर दूंगा। बोलिए बोलिए। बलियावी को अच्छों से बुलवाने आता है, आप तो मेरे हो। अरे बोलो, निकाह नहीं टूटेगा, बोल दो बोल दो। क्या बात। अब दिल लगा लीजिए, गोया नागपुर की मिट्टी संतरा के लिए, क्या बात, मुजफ्फरपुर की मिट्टी लीची के लिए, भुसावल की मिट्टी केला के लिए, अच्छे धान की मिट्टी बिहार के लिए, बढ़िया गंदुम की खेती के लिए मिट्टी हरियाणा, पंजाब, यूपी के लिए, और बेहतर लकड़ी की मिट्टी के लिए मिट्टी झारखंड के लिए, अच्छी चाय के लिए आसाम की मिट्टी का होना जरूरी। क्या बात। अब दिल लगा लो इसी जगह। पूरी दुनिया में रिसर्च कर लिया गया, मिट्टी भी देख ली गई, सब कुछ देख लिया गया। हर एक की अलग अलग सिफत है। पत्तियां सब हरी हैं लेकिन हर हरी पत्तियों से निकलने वाला फूल गुलाब नहीं होता। क्या बात। तवज्जो चाहूंगा, हर पत्तियों से निकलने वाला फूल गुलाब नहीं होता। अमा यार, आदमी तो शहर में कीड़े मकोड़े की तरह है, लेकिन हर आदमी के वजूद से कोई इमाम अहमद नहीं होता। क्या बात। वाह 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 वाह। मौलाना तो बहुत दिखाई देते हैं, सरों पर जुब्बो दस्तार की चमकती हुई वो रानाइयां
हर जिस्म पे नजर आती हैं, लेकिन तकवे की चमक के लिए अख्तर रजा का वजूद आंखें तलाश। अब बस जहन को इसी जगह रोक लीजिए। हर एक की अपनी एक सिफत है, हर एक की अपनी एक पहचान है। अब पूरी दुनिया के कुफ्र के मुहक्किकीन सर जोड़ कर बैठ गए कि अब जरा इस्लाम की खूबियों वाली सिफत तलाश लो, देखो क्या क्या है सिफत इस्लाम में। तो इस्लाम एक तरफ खड़ा होकर मुस्कुराकर पुकार कर कहने लगा, अमन मेरी सिफत है, शराफत मेरी सिफत है, अरे बोलिए जोर से, सखा कहिए मेरी सुभान अल्लाह। सिफत है, वाह, वाह, वाह। हया मेरी सिफत है, ईमानदारी मेरी सिफत है, इंसाफ मेरी सिफत है, सखावत मेरी सिफत है, जज्बे शहादत मेरी सिफत है। क्या बात है। जज्बे शहादत। अब उलमाए किराम की यहां एक नुक्ते पर तवज्जो चाहूं। दुनिया के कुफ्र के लिबर्टी के उन सारे जहर को एक छोटी सी गोली से बलिया भी ठंडा कर दे। पूरी दुनिया में इस वक्त आज जो बेटियों के नाम पर तांडव चल रहा है तकरीर करवाइए। और क्या बात- बेटियों के नाम पे जो हंगामे मैशर बपा है, हर धर्म की तिजोरी में जब बेटियों की अजमत और रिफात का डाटा मांगा गया, क्या बात। तो सबने यही कहा, कांटेक्ट मेरी सिफत है, संबंध मेरी सिफत है, संबंध मेरी सिफत है, हवस की प्यास मेरी सिफत है। लेकिन इस्लाम ने मुस्कुराकर कहा, अकल के टुवरो, बाप की चौखट छोड़ने से पहले दैन महर की गारंटी करा लेना, ये इस्लाम की है। सिफत। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत। बहस इस पे नहीं हो रही है कि आपकी बिल्डिंग कै महला है, कै मंजिला है। बहस इस पे हो रही है कि जख्म इतने खाने के बाद भी इस्लाम से लोग अलग क्यों नहीं हो रहे हैं। आखिर कौन सी खूबी है, आखिर कौन सा टेस्ट है इस्लाम के अंदर। अब यहां रुककर एक छोटा सा पार्ट जोड़ दूं। किसी ने कहा कि मेरे मजहब की उम्र 5000 साल है। क्या बात। उलमाए इकराम की एक छोटी सी तवज्जो चाहूं बड़ी मंजिल के लिए। हजरत, किसी ने क्या कहा, मेरे मजहब की उम्र 5000 साल है। किसी ने कहा, साहब माफ करना, मेरे मजहब की उम्र 25000 साल है। किसी ने सीना ठोक कर कहा, मेरे पास 35 करोड़ माबूद है। माबूद वो भी 35 करोड़। मजहब की उम्र 25 साल, 25,000 साल। लेकिन इन्हीं के बीच में एक इस्लाम निकला। क्या बात। मुस्कुराइए, जोर से कहें सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो। अरे कई घंटे की तकरीर 2 जुमले में भेजा शरीफ में उतार दो। इमसाल पूरी दुनिया के ईमान वालों, बताओ आपने कई 100 साला जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था? अरे बोलो ना, कितने 100 साला मना आप रहे थे? मुल्क वो गिन रहे थे। क्या बात है। क्या नहीं बात। समझे, नहीं क्या बात। समझे। क्या बात। अरे बोल यार, नहीं वाह, वाह। समझे। हजरत तवज्जो चाहूं उलमाए किराम की, मना आप रहे थे। करा दीजिए ना, थोड़ी देर के पीछे कराइए ना इसको। उलमाए किराम पीछे हो जाए। वैसे हो जाए। ये सब कुर्सियां जलसों की होती नहीं। जी थोड़ा करीब आ जाए आप। आगे आ जाए। आ जाए रेहान भाई, आ जाए। मना आप रहे थे, मुल्क वो गिन रहे थे। बदिल लगा में बहुत वक्त नहीं है ज्यादा। झंडियां आप लगा रहे थे, गलियां वो गिन रहे थे। हाय हाय हाय। झंडे आप लगा रहे अरे थे, मुस्कुरा के वाह। मकान वो गिन रहे थे, क्या बात है। परचम आप बांध रहे थे, हाँ हाँ हाँ। खंभे वो गिन रहे थे। वाह 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 वाह। मना आप रहे थे, मुल्क वो गिन रहे थे। तो मेरे आकाए रहमत को आए हुए धरती पर कितना 100 साल? बोलिए। 1500
कितना 100 साल? 1500 साल। मुस्तफा को आए 1500 साल हुआ, हाँ, इस्लाम को आए 1500 साल नहीं हुआ। क्या बात है। उस 1500 साल में 40 साल निकाल दो, 40 साल बाहर कर दो, तो कितना हुआ? अरे जोर से बोल दो, अरे बोलो यार, बोलो बोलो, कितना हुआ? 1460। बहस इस पे हो रही है हाँ, कि 25,000 साल वाला क्या बात। मोहल्ले से बाहर न निकल सका, हाँ! अरे वाह 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 वाह, 5,000 साल वाला क्या बात है, क्या बात। सूबे से बाहर न जा वाह वाह सका, वाह 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 वाह। और ये 1460 साल वाला दुनिया के हर मुल्क में पहुंच चुका है। क्या बात है। नारे तकबीर! अरे अंबरनाथ वाले दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दो। नारे तकबीर! नारे रिसालत! सरकार की आमद, आका की आमद। वाह 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 वाह। यार तुम तो गला ऐसे ही माइक का दबा रहे हो जैसे गरीब मांगता है हक। तो लोग गला दबा देते, लगता ट्रेंड आदमी हो। रिसर्च इस बात पे हो रहा। तब इस्लाम ने मुस्कुराकर कहा, इस्लाम कोई बिल्डिंग नहीं थी कि दर्शन कर लो। बोल यार, बोल 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 बोल। इस्लाम कोई इमारत नहीं कि जियारत कर लो। वाह 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 वाह। अमा इस्लाम कोई रोजा नहीं कि पहुंच जाओ। क्या बात है। इस्लाम एक सोच है, इस्लाम एक नेचर है, इस्लाम एक विजन है, इस्लाम एक लकीर है। जिस इस्लाम ने मुस्कुराकर कहा, तुम 25,000 साल से 35,000 माबूद रखकर एक मुल्क न पार कर सके। क्या बात है। अरे वाह वाह। और इस्लाम वाला एक अल्लाह रखकर पूरी दुनिया। वाह 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 वाह। एक नारे से मजमा लग जाए, अरे मजमे से नारा लग जाए, कोई एक जवान खड़े हो जाए, अरे जोर से अल्लाह अकबर, और बाबा से बुलंद। अल्लाह अकबर। टाइम कम है बस। अब बलियावी यहां रुक करके अर्ज करे कि बहस और रिसर्च इस पर हो रहा कि माबूद भी है, दिखता भी नहीं है। हाय हाय। अरे वाह 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 वाह, क्या बात। हजरत उलमा इकराम से तवज्जो चाहूंगा, बहुत नाकदाना नजर रखेंगे, चूंकि गुफ्तगू का वो हिस्सा बड़ा नाजुक सा आ गया है कि अच्छे अच्छे फिसलते हैं, मैं फिसलूं तो बाजू थामिएगा। तवज्जो चाहूं, करम करे, नवाजिश माशाल्लाह। दिल लगा के एक बार धीरे से बोल दें, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हमें यार जब उठा लिए तो दोनों हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये वो नारा है जो इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रहा है। वाह। अब दिल लगा ले, रिसर्च इसी पर है कि माबूद ऐसा है कि दिखता भी नहीं है, क्या बात। लेकिन मानने वाला हर शहर में मिल रहा है। क्या बात। समझो चाहो, क्या बात। माबूद ऐसा कि दिखता भी नहीं, वाह वाह वाह। और मानने वाला हर शहर में मिल रहा। तब बलियाबी रुक कर यहां एक बड़ी जुर्रत के साथ ये बात अर्ज कर दे, माफ करना, मेरा माबूद वो नहीं जिसे बंदा बनाता हो। क्या बात है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। समझ गए हो तो बोल लो, बोल लो। मेरा माबूद वो नहीं क्या बात। जिसे बंदा बनाता हो। अच्छा, क्या ये भी गजब की बात है, मिट्टी मेरे खुदा की,
क्या बात, अरे क्या नजर है, क्या नुक्ता है, वाह 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 वाह, मुस्कुरा के बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सुभान अल्लाह। मिट्टी मेरे खुदा की, जमाने ने अपना माबूद बना लिया। पानी मेरे खुदा का, आहा, वाह 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 वाह, मिला के दुनिया ने अपना माबूद बना लिया। और सच ये है कि जो बनता है वो बिकता वो है। बिकता है। हाँ, क्या बात, वाह वाह वाह, जो बनता है वो बिकता है। वो बिकता है। जमीन बनी है तो बिक रही है, चाहे अंबर नगर हो के कल्याण, हाजी मलंग का पहाड़ हो आह, के भिंडी बाजार। जब बनी है तो बिकेगी, तो बिकेगी। और जो बनता है वो बिकता है। अरे बोल यार, जो बनता है वो बिकता है, वो बिकता है। और जो बनेगा वो बिकेगा। अरे बोलते रहिए ना, जो बनेगा वो बिकेगा। इसीलिए तो बलिया भी कहता यार, आह, वाह, मेरा खुदा बनता नहीं जब भी तो बाजारों में बिकता नहीं। वाह 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 वाह, क्या काश बात। ये गुफ्तगू कहीं और में किया होता यार। बगैर कहे नारा लगाइए, बगैर कहे मजमे से नारा लगाइए, वाह 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 वाह, तवज्जो, हाँ बहुत संजीदगी से माशाल्लाह। क्या बात। बस उलमाए किराम की तवज्जो वाह चाहिए। वाह 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 वाह, मेरा खुदा बनता नहीं इसीलिए तो बिकता नहीं। क्या बात, और जो बनेगा वो बिकेगा। वो बिकेगा। और मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। क्या बात, जो जमी बनावे आह, वो खुदा, जो अर्श बनावे वो खुदा, जो हवा बनावे वो खुदा, क्या जो बात। पानी बनावे वो खुदा, जो कलम बनावे वो खुदा, जो इंसान बनावे वो खुदा, जो जिंदगी बनावे वो खुदा, जो सांसें बनावे वो खुदा। आह, जो बनेगा, वाह 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 वाह, जो बनेगा। क्या बात। इसलिए अगर कोई मौलवी बिक जाए तो घबराना मत। अरे सुनिए गाजी अरे बोल यार बोल। अरे सुनिए, वाह 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 वाह, अगर कोई मौलवी बिक जाए तो घबराना मत। आह, दिमाग में रखना, बना है तो बिकेगा ही। आह, लेकिन तब बलिया भी ये कहता है, आह, बनने वालों में क्या बात है। वजूद बनेगा आह, तो हर दहलीज पर बिकेगा। क्या बात। और नबी का आशिक बनेगा तो कयामत तक कोई खरीदार ना होगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, अरे सबके हाथ उठ जाए, नारे रिसालत, शेर आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत अता हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजान हुजूर रईसुल कलम। वाह 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 वाह, अब दिल को इसी जगह रख लीजिए, बस यही रखिए। बस जहन को थोड़ी सी करीब कर लीजिए। एक है मौसूफ, एक है सिफत। एक है मौसूफ, एक है सिफत। अब लोग कहते हैं ना हजरत मुफ्ती साहब मौसूफ की ये किताब है, यानी कलम उनकी सिफत, तहकीक उनकी सिफत। अब जरा सा इसको यहीं रोक लो, सिर्फ सिफत पे गुफ्तगू करे और मौसूफ पर तो कई रात चाहिए। अब वो घड़ी देखकर नहीं, घंटे वाली नहीं। अब बस इसको समेटते हुए जमीन पर एक मौसूफ है, क्या बात। एक वजूद है, एक वजूद है, एक मौसूफ है। मुफ्ती में एक सिफत तफक्को की, मुसन्निफ में एक सिफत तहरीर की, मुहक्किक में एक सिफत तहकीक की, गुलाब में एक सिफत
खुशबू की। सूरज में एक सिफत रोशनी की, तारीकियों में एक सिफत अंधेरे की, एक सिफत। लेकिन कुर्बान जावो उस मौसूफ पर। आह, क्या बात, क्या बात। ए बेटे प्लीज बैठ जाओ, ऐसा नहीं करो, बैठ जाओ। बोलेंगे तो बोल दूंगा, अरे बोलोगे तो बोल दूंगा, बोल दो। रिसर्च इस बात पे हो रही है क्या बात। कि आखिर वो कौन है मुस्तफा। वाह वाह वाह। खुशबू जिसकी सिफत है। क्या बात। खुशबू। हाय हाय, सुभान अल्लाह। प्लीज बेटे बैठ जाओ, ऐसा नहीं करो, 2 मिनट नहीं लगा, उतर के चल दूंगा। ये तो हमारे मौलाना, क्या नाम है कारी साहब का, कारी रेहान रजा है, कहीं चले गए हैं? इंतजाम में लगा हूं। हाँ, अब यहां तक आने के लिए अली रजा रहबर ने ना जाने जितने हरबे थे सब इस्तेमाल कर लिए, वरना सच ये कि अब बहुत दूर जलसों में जाने में डर लगता है यार। एक तकरीर के लिए जाओ, इतना वक्त बर्बाद करना क्या फायदा। दिन भर पटना में अपना काम किया, इदारे को देखा, वक्त देखा, हालात देखा, कमीशन देखा, विधानसभा देखा, शाम को निकला, गया कलकत्ता से, फिर सुबह लौट आया, झारखंड गया, लौट आया। और बिहार तो अपना हर जिला घर की तरह। तो दिल लगा ले, रिसर्च इस बात पे हो रही है कि आखिर वो हैं कौन। क्या बात। जिनको सब कोड करे। अब इंटेलेक्चुअल दानिश्वर हजरात अगर बलियावी की बात सुन रहे हैं तो जरा सा कागज कलम लेकर बैठ जाइए और अपने दिमाग को ठीक कर लीजिए कि मदरसे में सिर्फ मौलवी ढलते हैं, बल्कि मदरसों में वो चीज ढाली जाती है कि जहां अच्छे अच्छे सोच वाले थक जाते हैं ना, क्या बात। वहां से मदरसों की चटाइयों से इनकलाब की चिंगारी निकलती है। और आज जो पूरी दुनिया के लोगों को कपकपाहट है मेरी ज़कात के सिक्के और फितरे की रकम से, वो इसलिए नहीं है कि ये मौलाना ज़कात फितरा लेकर के कोई हवेली या ताजमहल बना रहा, बल्कि डर उनको इस मदरसे से इसलिए लग रहा कि चंद सिक्के जमा करके ये मुस्तफा के आशिकों का जत्था तैयार किए जा रहा। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। जो काम हुकूमत की तिजोरी के सिक्के नहीं कर सकते, वो काम ईमान वालों के खैरात के पैसे कर दिया करते हैं। बेशक बेशक। इसलिए घबराहट इस बात की है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये यू टर्न लेकर वहीं आएंगे जहां से चले थे। जब ये थक करके लंगर गिरा देंगे तो फिर मुल्क बचाने के लिए उसी तरह से मदरसों से लोग निकलेंगे जिस तरह से जंगे आजादी के दौर में अल्लामा फजल हक खैराबादी निकले थे। क्या बात। इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए, चूंकि वक्त अभी है टाइम है, आज चूंकि मैं कानून का बहुत सख्ती से पालन करता हूं, जब मैं खुद कानून के हवाले से लोग अफसरों को निर्देश देता हूं तो खुद ना नहीं, बल्कि हमको तो इस्लाम ने यही सिखाया, पहले खुद बदलो तब जमाने को बदलने की बात करो। तो एक बार बाबाज़े बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि सलातुम व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। अब दिल लगाइएगा, दुनिया में एक से एक बड़े से बड़ा इनकलाबी और आंदोलनकारी पैदा हुआ, लेकिन हर इनकलाब वाले के सामने में, हर बड़े आंदोलनकारी के सामने में अगर कोई रोल मॉडल है सत्ता बदलने का, नक्शा बदलने का, दिल बदलने का, हालात बदलने का,
तो उसी रोल मॉडल का नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसको अपनी आंखें खोल करके दो तस्वीर दिखाता हूं, दो तस्वीर। 1460 साल हुए इस्लाम को। कितना 100 साल? जोर से बोल दो। मुस्तफा को आए 1500 साल और इस्लाम को आए 1460 साल। हाय 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 हाय, क्या बात रही साहब। सवाल यह उठता है, ये 40 साल कहां रहा इस्लाम? हाय हाय, वाह 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 वाह। अब तो बोलो भाई। सुभान अल्लाह। जब नबी आ गए तो इस्लाम आ गया, फिर 40 साल गैप क्यों? तो आकाए रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, पहले जात मनवा लो। क्या बात। पहले जात मनवा लो। मुंबई में बहुत मुफ्ती हैं, लेकिन हर मुफ्ती की बात हर कोई नहीं मानता। बल्कि ये देखा जाता है साहब एतमाद किन पर है। हक है। अब यहां रुक कर एक तारीख का हिस्सा और भी जोड़ दूं। भारत में मुफ्तियों की तादाद बहुत थी, लेकिन उन्हीं मुफ्तियों के हुजूम में मेरा एक मुफ्ती आजम भी था। वाह 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 वाह। बोल दीजिए, सुभान बोल दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। फतवे तो सब देते थे, क्या बात है। लेकिन लोग पढ़ कर रख लेते थे। आह, लेकिन एक मुफ्ती ऐसा, हज़रात आप देख रहे हैं कि शेख तरीक़त, पीर तरीक़त, औलाद रसूल हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद कौसर रब्बानी मियाँ साहिब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए अपने मशाइख का। नारे तकबीर, नारे रिसालत और मशाइख अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमदे औलाद रसूल, आमदे औलाद रसूल, गुलशने जहरा के फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जमात अहले सुन्नत की एक अजीम सरमाया, जो मुहर्रिक भी तहरीक भी। बैठ जाए आप हज़रात, बैठ जाए। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाए आप हज़रात। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। कब तशरीफ है? आपके बयान बस ठीक है। जमात अहले सुन्नत का असासा भी सरमाया भी। सिर्फ तरीकत हो, शरीयत ना हो। उलमाए ज़वील एहतराम इजाजत दे दे तो एक जुमला अर्ज कर दूं। सिर्फ तरीकत हो, शरीयत ना हो, तो वो तरीकत ऐसे ही है जैसे कोई बेवा खड़ी हो। क्या हो गया भाई? लेकिन अहले सुन्नत के जवानों से, बुजुर्गों से बलियाबी अर्ज करेगा दो टुक।
नबी का आशिक बनना इबादत है, अंधभक्त बनना इबादत नहीं है। कुछ लोगों ने तो ठेका ले रखा है साहब, अरब बंद करो इन माफियाओं के दुकानों में ताला। जहां सूखी तरीकत लिखने ना आवे और शरीयत को जबह करने का खंजर लेके घूमे, माफ करना, ये उन खानकाहों में से नहीं है जिन खानकाहों में सिर्फ तरीकत है, शरीयत नहीं। क्या बात। और माफ करना, वो खानकाह है ही नहीं है जहां मुस्तफा की शरीयत ना हो। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। इंसान का वजूद दरख्तों की कोख से नहीं, मां की कोख से, शरीयत की कोख से तरीकत जन्म ली है। बस यूं समझ लो कि जिस्म हो, जिस्म का हर हिस्सा हो, सर भी हो, आंखें भी हो, हाथ भी हो, जबान भी हो, कान भी हो, पैर भी हो, सब हो, रूह ना हो, क्या बात। तो क्या पैर अपना काम करेगा? नहीं। अरे बोलो ना जोर से। आंखें देखेंगी, जबान चलेगी, हाथ उठेगा, पैर चलेगा, सर हिलेगा, क्यों? सब तो है, रूह नहीं है। अमा सब हो, रूह ना हो, क्या बात। तो जिस्म किसी काम का नहीं। तवाफे काबा हो, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो और मुस्तफा का इश्क ना हो, तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह हुजूर के बगैर इबादत भी किसी काम के नहीं। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। इसलिए इस वक्त काफी अरसे के बाद ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी वो मजबूत दीवार है बलियावी के लिए कि जब जब बलियावी ने मोर्चा खोला है अपनी मिल्लत के नस्लों के लिए, मसलक के मफाद के लिए, खुद को जीना होता तो बलियावी के चेहरे का रंग न जाने कब का वाइट हो गया होता, लेकिन खुद को जीना तो सिर्फ कीड़े और मकोड़ों को आता है यार। रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा फरमाते थे, खुद को जीना ऐसे ही है जैसे मरे हुए पत्थर किसी पहाड़ में पड़े रहो। खुद को जीने की जिंदगी ये तमन्ना अच्छी नहीं। अरे मरो तो जनाजा धूम से निकले यार। वाह 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 वाह। और इसी पर कुफर इस वक्त परेशान है। क्या बात। कि हर हरबे इस्तेमाल कर लिए, हर डॉलर हर करेंसी का इस्तेमाल कर लिया, बावजूद उसके आज सिलेंडर होकर ये बोलने पर मजबूर हो गया कि हमने इस्राइल की दौलत झोंक दी, अमेरिका का डॉलर झोंक दिया, इमामे काबा का मुल्ला तक झोंक दिया, लेकिन बैतुल मुकद्दस की अजमत के लाने वाले जज्बे शादी के शहीदों के हौसले। अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह। आवाज बढ़ाइए, आवाज। क्या हुआ भैया? इसलिए आखिरी जुमला बोल के जा रहा हूं महाराष्ट्र से, दिल की डायरी में लिख लेना, हमारा अगर इख्तिलाफ किसी मुल्ला किसी जमात से है तो नियाज का नहीं,
फातिये का नहीं, उर्स का नहीं, संदल का नहीं, गागर का नहीं, कुरान खानी का नहीं, सलाम का नहीं, फातिये का नहीं। अमा अगर जंग है तो कयामत तक रहेगी। वो जंग नबी की अजमत का है, वो जंग नबी की रियात का है, वो जंग नबी की शौकत का है। और हमारी पहचान हमारे बाप से नहीं कयामत में होगी, हमारी पहचान महशर में मुस्तफा की जात से होगी। वो जिधर होंगे हम उधर होंगे, और गुनहगार जिधर होंगे मुस्तफा उधर होंगे। इसलिए कि हम उनको उतना न जान सके, उतना न जान सके। और सच तो ये है कि कोई न जान सका उनको कि वो है क्या। सबने ज़बान बंद करके यही कहा, बादस खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर, किस्सा मुख्तसर, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। रिसर्च इस बात पे हो रही है, लेकिन बलियावी कहता, ओ इमाम काबा, ओ इमाम हरम, ओ लाल दुपट्टा मुल्ला, तू हमें इस्लाम समझाता। पूरी दुनिया में इस वक्त ये बात मान ली गई है, कुरान मक्के में उतरा जरूर है, कुरान मदीने में नाजिल जरूर हुआ, लेकिन पढ़ने का हक मिस्र वालों ने अदा किया, और कुरान को समझने का हक भारत वालों ने अदा किया है। तब उन्हीं अदा करने वालों में एक इश्क का दिया था जो बरेली में जला था। क्या बात। और उस इश्क के उजालों ने सारे जमाने में दो लकीर खींच दी। क्या बात। एक लकीर वो है जिसकी पहचान मुस्तफा का नामूस, नबी की अजमत, दीन का तहफ्फुज, शरीयत की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी। इसलिए मेरे अजीज, तुम्हारी ज़कात की सिक्कों में बड़ी ताकत है, तुम्हारे फितरों की पैसों में बड़ी कुव्वत है। भारत में भूख से लोग न मरे, इसके लिए सैकड़ों स्कीमें चलाई गई, राज्य की तरफ से, केंद्र की तरफ से। फिर भी अखबार पलटो तो कहीं न कहीं ये खबर मिल ही जाती है कि फला गरीब था जो कई दिन से भूखा था, मर गया भूख से। लेकिन आज तक कोई माई का लाल, एक टीवी वाला या एक अखबार वाला ये खबर नहीं छाप सका कि भारत के किसी मदरसे के बच्चे की मौत भूख से हुई हो। इसलिए कि उनको इस बात का एहसास है कि आज भी ईमान वालों की बेटियों के दिलों में गैरत फातिमा जिंदा है। अगर एक ऐलान हो जाए दरगाह के मस्जिद में कि मदरसा वजूदिया रब्बानिया में मदरसे के बच्चों को खाने को रोटी नहीं है, तो बखुदा ये एतमाद है कि हमारे बच्चे खुद नहीं खाएंगे, अपनी रोटी लेके दौड़ जाएंगे, पहले रसूलुल्लाह के मेहमान को खिलाना है। और ये वही जज्बे इश्क है जो पूरी दुनिया से खराज तहसीन तलाश रहा। मालूम। और मैंने तो हजरत की जियारत की है ना, आखो अब मैंने नजराना भी उनसे लिया कोडरमा में। हाँ, कोडरमा में हजरत तशरीफ ले गए थे जयनगर। तो हजरत ने पूछा कि कौन कौन लोग आए हैं। तब मौलाना शफीक आज़मी अलैहिर्रहमा उस वक्त हयात से थे, डॉक्टर शफीक आज़मी। उन्होंने कहा अदारे शरिया से बलियावी है। तो हजरत ने कहा कि आ गया है। उन्होंने कहा हाँ। कहाँ है? मुझे खबर मिली, मैं हाजिर हुआ ज़ियारत के लिए। तो हजरत ने नाश्ता कराया और हजरत ने फरमाया कि जब बलियावी की तकरीर होगी उस वक्त मैं स्टेज पर आऊँगा। क्या बात। तब बलियावी पूरे भारत में डंके की चोट पर कहता है ना कि बलियावी को आंखें लाल करके दिखाने की गलती मत करो। बिल्कुल सही। क्या बात। इसकी आंखों में ना जाने उन कितनी आंखों की नजर चमक पड़ी बची है। क्या बात है। क्या जिन बात। आंखों ने अगर देख लिया है रोब से
वाह वाह। तो सत्ताधारी सड़क पर आ गया और जिस फुटपाथ वाले को देख दिया मोहब्बत से, वो पार्लियामेंट आसानी से पहुंच गया है। इसलिए हमें आंखें मत दिखाया करो। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो ज़ात हम सबके बीच मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक हो, तामीर हो, हाँ, हर वो खानकाह मेरी है जिस खानकाह में हुस्सामुल हरमैन की तस्दीक भी है, तायद भी है। क्या बात। हर वो शजरा मेरा शजरा है जिस शजरे में अकीदे की पुख्तगी के साथ हुस्सामुल हरमैन की तायद है। इसलिए कि बलिया भी तो दो ही जुमला अर्ज करता है, क्या मेरे आला हजरत ने सिलसिले की दीवारों को गिराया है हजरत? रब्बानी हो, वजूदी हो, बुरहानी हो, रज़वी हो, अशरफी हो, बरकाती हो, अमजदी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, अरे क्यों लड़ रहे हो ये दीवारें खड़ी करके? सबको एक ही झंडे के नीचे आना होगा, एक ही झंडे के नीचे। और क्या वजीफे इश्क दिया हजरत, ये नहीं कहा। और हर सिलसिले का पीर यही तराने इश्क पढ़ता है, ये भी नहीं कहते, ये भी नहीं कहते कौसरी कर कौसरी रख, अरे क्या बात। ये भी नहीं कहते कौसरी कर कौसरी रख। नक्शबंदी भी नहीं कहते कि नक्शबंदी कर नक्शबंदी रख। क्या वजीफे इश्क दिया मेरे आला हजरत ने, कादिरी कादरी कर। कर, ऐ, कादरी रख। अब तो बोल दीजिए, अरे जोर से, क्या कहा? कादरी कर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कादरी रख, कादरियों में उठा। क्या बात नहीं। अरे जात और बिरादरी के खूंटे लेकर घूमने वालों, दफन करो इसको, दफन करो। कल अंसारी पठान शेख मंसूरी के नाम से नहीं उठाए जाओगे, नहीं पहचाने जाओगे यार। बिल्कुल। कादरी कर, कादरी रख, कादरी रख, कादरियों में उठा। आहा। और तहदीसे नेमत के तौर पर कि अभी जो मौजूद हैं, सुबह यहां से परवाज करेंगे तो सीधे वही पीराने पीर, हम सबके दस्तगीर सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिरी देने जा रहे हैं। हजरत हम लोगों के लिए भूलिएगा नहीं, ये जितने कैद हो गए हैं चश्म खाने में, बस उस सरकार में इतनी सी इल्तिजा, हम कुछ रहे न रहे, हम कादरी रहें। अल्लाह आमीन बोलिए, आमीन जोर से। हम गरीब रहे चलेगा, लेकिन कादरियत की डोर गले से ना हटे। हम चौराहों पर पत्तों के साए में जी लेंगे, वो गुर्बत हमें मंजूर है, लेकिन रंग कादरी मेरे जिस्म से, मेरी आंखों से, मेरी रूह से उतरे नहीं। बस यही काफी हो जाएगा। और वो तो वो हैं, वो तो वो हैं कि खानकाह चाहे जहां की हो, खानकाह चाहे जहां की हो, मोहर तो मेरे पीराने पीर की ही लगती है। क्या बात, क्या बात। बेशक, ज़ियारत बेशक। की सआदत हासिल करने जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में इल्तिजा है, रब्बे कायनात आए। एक जो छोटा सा दिया मदरसे की शक्ल में खड़ा हुआ है, मदरसा वजूदिया रब्बानिया, वजूदिया रब्बानिया। आप सोच सकते हैं कि एक मदरसे को चलाने के लिए हमारा आलिम ना जाने कितने दरवाजे ठोकरे खाता है। लोग समझते हैं कि कुछ लोग हैं
जो देते चवन्नी नहीं तकरीर 1.5 घंटा सुनाते हैं। लेकिन आप सोच सकते हो, हमारे आलिमों ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे ताउन करो मैं तुझे इंजीनियर दूंगा, कभी नहीं कहा तुम मुझे ज़कात दो मैं तुझे डॉक्टर दूंगा। इन्होंने यही कहा कि तुम मेरी मदद करो मैं तुझे हाफिज कुरान दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो थैला लें ब्रीफकेस भर के लें तो आप डोनेशन कहते हैं, और हमारा आलिम मुस्तफ़ा के दीन के लिए दामन फैलावे तो आप उसे चंदा कहते हैं। ठीक है, मर्जी आपकी। हाँ, इतनी बात है कि आपसे इल्तिजा करूंगा कि ये चराग और रोशन हो, इसके लिए आपके सख्त ताउन की ज़रूरत है। हर मुमकिन ताउन कीजिए ताकि आने वाले दिनों में अंबरनगर का एक ये अंबरनाथ का ये ऐसा इदारा बने जो अपनी सिफत से पहचान लिया जाए और अपनी खूबियों से जान लिया जाए। अल्लाह ताला इन उलमा की उम्रों में, मुआविनीन की कमाइयों में खूब बरकतें अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, रब्बे जुल जलाल हम सबको सिराते मुस्तकीम पर कायम व दायम रखे। क्या बोल नहीं नहीं, आपकी शिरकत हो जाएगी जी। ये क्या हजरत अल्लामा कुछ कह रहे हैं, मेरी जमात के बहुत जिम्मेदार और बड़े ही संजीदा आलिम हैं, ये कुछ आपसे अपील करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह